वेलकम टू जीरो वाट एकेडमी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जीरो वाट एकेडमी पर आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। इस सीरीज में आज का पहला पार्ट पढ़ेंगे अपन। ये जो विज्ञान के क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के, आरआरसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और हर बार रिपीट भी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई है। क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो क्या है? किलोवाट, वाट, अशुशक्ति, जूल। तो उद्योग में शक्ति की इकाई, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अशुशक्ति। अब अशुशक्ति एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होती है। तो उद्योग में जो शक्ति होती है उसको अशुशक्ति में मापा जाता है, और अशुशक्ति में क्या होता है कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य करने की दर को कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति, बल, त्वरण, गति। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति। अब क्वेश्चन में बहुत सी बार दर की जगह पर क्षमता भी बोल दिया जाता है, क्षमता। तो इसका क्या मतलब होता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाएगा? तो वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, वहाँ पर आंसर आएगा फिर ऊर्जा। क्योंकि कार्य करने की दर तो शक्ति हो गई। शक्ति कैसे हो गई कि शक्ति को पी से डिनोट करते हैं अपन, और कार्य प्रति सेकंड। मतलब जिस दर पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है तो शक्ति कहते हैं। शक्ति का क्या मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक अब यहाँ से बनाएंगे अपन कि कार्य का होता है जूल और समय का होता है सेकंड। तो शक्ति एक मतलब शक्ति बराबर हो जाएगा फिर जूल प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपवर्तनांक का मात्रक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन क्या है कि मीटर इनवर्स, डायरेक्टर, कोई मात्रक नहीं होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो इसका मात्रक होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है? अपवर्तनांक क्या होता है कि यह किसी माध्यम का वो अपवर्तनांक या वो संख्या को बताता है जो उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल या अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना या अधिक है। क्योंकि जिसमें दो राशियाँ होती है उनका जो मात्रक होता है वो सेम होता है। तो जब आप अपवर्तनांक निकालते हैं तो राशियाँ सेम क्रॉस हो जाती है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है इसके गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलन का इस्तेमाल करते हैं अपन आयतन की माप के लिए। किसके लिए करते हैं? आयतन की माप के लिए। और आयतन को मापने के लिए अपन गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। 3.785 लीटर एक गैलन के बराबर होता है, और गैलन का इस्तेमाल अपन आयतन की माप के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दबाव की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो दबाव का एसआई मात्रक, अब अपन को पता है कि दबाव यानी कि प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
ये होता है। तो इससे अपन इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो अब ऑप्शन में देखो यहाँ से कोई मात्रक मिल रहा है क्या अपन को। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। न्यूटन वर्ग मीटर, ये अभी मीटर इसने इनटू में कर दिया, जबकि ये बटा में आता है, मतलब एन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो इसका थर्ड जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा इसका, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये अपन इससे फॉर्मूले से निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये किसकी इकाई है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इकाई दे दिया इसने, अभी पूछ रहा है कि ये इकाई किसकी है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर अभी किसकी होती है, दबाव यानी कि दाब के अपन ने अभी पढ़ा, ये दाब की हो नहीं सकती। संवेग क्या होता है कि संवेग P बराबर mv स्क्वायर होता है, mv, तो ये तो होगा नहीं। गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हुआ त्वरण, तो त्वरण तो अपन को पता है g से डिनोट किया जाता है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये होगा नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, हाँ तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सार्वभौमिक नियतांक होता है गुरुत्वाकर्षण का, इसको g से डिनोट किया जाता है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी से इसको, कैपिटल जी से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका मान होता है कि सार्वभौमिक नियतांक का, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मान क्या होता है, 6.67 यानी कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, तो ऑप्शन क्या है, ओम इंटू मीटर है, जूल, थर्ड ऑप्शन एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है ओम। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, तो प्रतिरोधकता क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे अपन कि प्रतिरोधकता क्या होता है कि ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो इसका जो फॉर्मूला अपन बनाते हैं वो होता है कि R इक्वल टू रो L अपॉन A। अपन प्रतिरोधकता जो रो होता है एक नियतांक होता है, इससे प्रतिरोधकता को डिनोट किया जाता है। जब अपन प्रतिरोधकता को निकालेंगे तो इससे अपन का जो मात्रक बनेगा वो बनेगा ओम इंटू मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होगी, ओम इंटू मीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय प्लक्स की एसआई इकाई क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्लक्स की एसआई इकाई क्या है। पहला ऑप्शन फेराड, सेकंड ऑप्शन हेनरी, थर्ड ऑप्शन पास्कल, फोर्थ ऑप्शन वेबर। तो चुंबकीय प्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर। फेराड, फेराड धारिता का मात्रक होता है, फेराड धारिता का मात्रक होता है धारिता। और हेनरी, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है प्रेरकत्व। वेबर हो ही गया। चुंबकीय प्लस का पास्कल, पास्कल दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। ऑप्शन में अपन को दो भौतिक राशियां दी हुई है और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो ये जोड़ा दिया हुआ है भौतिक राशियों का, उनमें से जो राशियां हैं उनकी इकाई सेम होनी चाहिए, दोनों की मतलब समान होनी चाहिए। तो ऑप्शन में दाब और बल, बल और गति, बल और भार, बल और उत्क्षेप बल। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई समान होनी चाहिए, तो किसकी इकाई समान हो जाएगी, दाब और बल, दाब और बल। तो ये तो अलग हो गई, दाब का तो न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर होता है, और बल का होता है जो अपना न्यूटन हो जाता है। गति का मीटर होता है और बल का न्यूटन होता है। इसमें हो जाता है बल और भार दोनों का न्यूटन होता है, तो ये दोनों की इकाई सेम है। और बल और उत्सय बल, इसमें भी दोनों की इकाई सेम है। तो इसके आंसर हो जाएंगे अपन को सी और डी, दोनों आंसर हो जाएंगे इसके सही। क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी और डी, दोनों आंसर सही है इसके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। अब तापमान की एसआई इकाई बतानी है अपन को कि तापमान की कौन सी इकाई है। तो डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो जो तापमान की एसआई इकाई होती है वो केल्विन में मापी जाती है। एसआई इकाई जो अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ होती है इन राशियों की, तो तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होती है वो केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भौतिक राशियाँ दी हुई है उसमें से कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है। तो सबसे पहले समझेंगे कि सापेक्ष राशि होती क्या है। तो सापेक्ष राशियाँ वो राशियाँ होती है जो दूसरी भौतिक राशियाँ होती हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। तो अपन को ऑप्शन में ढूंढना है कि जो ऐसी राशि, जो ऐसी भौतिक राशि जो दूसरी भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर नहीं है। तो समय, त्वरण, वेग और दूरी। तो इनमें से जो समय है, समय भौतिक राशि वह स्वतंत्र होती है, ये किसी दूसरी भौतिक राशि के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय। त्वरण, इसमें त्वरण क्या होता है, ये मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, वो अपन को बताना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन है घनत्व, बल, आपेक्षिक घनत्व, संवेग। तो चार ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का होता है, बल का होता है, संवेग का होता है। जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। और जो घनत्व होता है इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर इसको ग्राम में देखें तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये घनत्व का हो जाता है। और उसके बाद हम बल का देखें तो बल का न्यूटन होता है, या फिर अगर न्यूटन में नहीं दिया हो तो इसका होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और संवेग का तो होता ही है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये संवेग का हो गया। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा अपना आपेक्षिक घनत्व। तो अगला क्वेश्चन है अपना, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि मंदता क्या होता है। तो मंदता को ही अपन त्वरण बोलते हैं। अब यहाँ त्वरण को इसने मंदता लिख दिया, तो अपन को त्वरण या मंदता एक ही होता है। तो इसकी इकाई बतानी है अपन को, क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई। प्रतिरोध, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकंड। तो प्रतिरोध जो त्वरण होता है या मंदता होती है उसकी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 14 क्या बोल रहा है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक ऑप्शन ए हर्ट्ज होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है या मीटर होता है। तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 पास्कल बराबर, तो 1 पास्कल की वैल्यू पूछ रहा है कि 1 पास्कल क्या होता है। तो 1 पास्कल का क्या मतलब होता है, तो इसकी तो अपन को बताना है। ऑप्शन है कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, 100 एटमॉस्फेयर होता है, 1 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या 1 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 पास्कल यानी ये दाब की इकाई भी होती है पास्कल। तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं, सॉरी ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा, इसका ये गलत आंसर लग गया है इसका सही। तो 1 पास्कल के बराबर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पास्कल की वैल्यू बतानी है अपन को। तो 1 पास्कल की वैल्यू
ऑप्शन नंबर एक के हिसाब से देखें तो इसमें होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 100 एटमॉस्फियर, 1 डाइन प्रति सेंटीमीटर, या फिर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है या यूज किया जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन है लक्स है, मोल में मोल का उपयोग किया जाता है, टेस्ला का किया जाता है, या जूल का किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोल। पदार्थ की मात्रा को अपन मोल में मापते हैं। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा इसका बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। जो विद्युत ऊर्जा होती है उसके जो व्यय का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है उसके बारे में पूछ रहा है। इससे पहले अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो उद्योग में विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसको अपन KWH से भी लिखते हैं, किलोवाट हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूज करने के लिए इसमें प्रबलता यहाँ पर लिख दिया तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। तो ऑप्शन है प्रतिध्वनि, आवृत्ति, एम्पियर, डेसिबल। तो ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की आवृत्ति, प्रबलता या आवृत्ति एक ही बात होती है, तो इसको अपन डेसिबल से मापते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जा सकती है। कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता, आवृत्ति नहीं होगा, सॉरी मैंने आवृत्ति बोल दिया था, प्रबलता या तीव्रता एक ही बात होती है, आवृत्ति तो अलग होती है। तो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता मापी जा सकती है डेसिबल के अंदर। तो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। अगला क्वेश्चन है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? मात्रक, किसी राशि का मात्रक दिया हुआ है अपन को कूलाम प्रति सेकंड, अभी पूछ रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन में है जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, सी वॉट, डी सेकंड। तो ऐसा मात्रक किस राशि का है जो कूलाम प्रति सेकंड होता है और उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर, एम्पियर का दूसरा नाम होता है। कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर का दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई वही है जो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। अब क्वेश्चन ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये फिर से रिपीट हो गया, इसकी लैंग्वेज चेंज करके दी है। अब इसमें क्वेश्चन को समझना है कि भार की एसआई इकाई, जो भार की एसआई इकाई है वही एसआई इकाई किसकी है? तो ऑप्शन है दाब, प्रणोद, बल या द्रव्यमान। तो चारों ऑप्शनों में से जो भार की एसआई इकाई है वो किसके बराबर समान हो सकती है? तो भार की एसआई इकाई होती है न्यूटन। और न्यूटन किसकी होती है? बल की। बल की भी न्यूटन होती है। तो भार की एसआई इकाई वही बल की एसआई इकाई के बराबर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? ऐसे ही 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे पार्ट 2 में। तो आपको कैसा लगा सेशन? क्वेश्चन अच्छे लगे हो, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रा शेयर करें
ताकि आने वाली ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक और यूज़फुल बन सके। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ऐसे ही 20 क्वेश्चनों की एक सीरीज फिर लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए 0 वाट एकेडमी के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।